नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। जनपद बरेली की नगर पंचायत रिठौरा महूल चुनाव की सरगर्मियां तेज। आने वाले निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने अपने वोटरों को रिझाने में लगे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं मौजूदा नगर पंचायत रिठौरा से चेयरमैन राकेश कुमार कश्यप ने संवाददाता की चुनावी मुद्दों को लेकर खास बातचीत। राकेश कुमार कश्यप से अपने नगर पंचायत के विकास की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, प्रदेश में है और रिठौरा में भी है। सभी वर्ग के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला और रिठौरा में विकास लगातार हुआ और आगे भी होता रहेगा। GBN 24 के लिए बरेली से सैफ सैफी की रिपोर्ट। जी चेयरमैन साहब, पहले तो थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार कश्यप आपके है, एडवोकेट। मैं यहाँ चेयरमैन नगर पंचायत रिठौरा जनपद बरेली। चेयरमैन साहब, जिस तरह से ये 5 साल का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, किस तरह की उपलब्धियां रही हैं अब तक की आपकी? देखिए, नगर पंचायत की सम्मानित जनता ने मुझे मौका दिया और इससे पहले मैं यहाँ नगर पंचायत रिठौरा में 5 साल मैंने सभासद का कार्य किया और लोगों की जन सेवा और गरीब कल्याण के लिए कार्य किया। और उसके बाद जनता ने मुझे अध्यक्ष पद के लिए कहा कि जुड़िए, तो मैंने अध्यक्ष पद के लिए तैयारियां की। पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं जनता के बीच गया और जनता ने मुझे मौका दिया, मुझे अध्यक्ष बनाया। और इसके बाद लगातार 5 साल गरीब कल्याण के लिए सेवा, सुशासन, प्रशासन, जैसे भी जो भी संभव मदद हो सकी मैंने की। आज आप रिठौरा में देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को बहुत सारे हमारे गरीब लोगों के जिन पे छप्पर हटे, पन्नी हटी, तिरपाल हटा, खपड़ेल हटी, आज उनके पक्के मकान बन गए। उनकी आप देखोगे उनके सर पे छत हो गई, पक्की छत हो गई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, उनके माध्यम से रिठौरा में भी आज भाजपा की सरकार है तो उसका लाभ मिल रहा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, जैसे आप देख लीजिए, ये गरीब कल्याण के लिए राशन कार्ड, आज गरीब कल्याण को राशन मिल रहा है हमारे गरीब जनता को। ऐसे ही आप देखिए मुख्यमंत्री आसरा आवास योजना, इसमें गरीब लोगों के लिए जिन पे अपनी जगह नहीं है और बहुत समय से यहाँ किराए पे रहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ आवास की सुविधा भी है। जिस तरह से ये आपका कार्यकाल 5 साल होने वाले हैं समाप्ति की ओर, क्या लगता है आपने कितने गरीबों को यहाँ आवास दिलाने का काम किया है? देखिए, हमारे यहाँ लगभग अब तक 735 लोगों को अब तक आवास मिल चुके हैं, जिसमें हमारे यहाँ ये रिठौरा नगर पंचायत हमारा काफी बड़ा नगर पंचायत है। यहाँ 5 मजरे भी हैं, विशेष रूप से खाता, धर्मपुर, मोहनपुर, रिठौरा, इंदिरा नगर। तो ये एक इस तरीके से हर जगह हर वर्ग को यहाँ समायोजित करने का काम किया और उनको आवास मिला। और ऐसे अभी बहुत सारे लोग जो छूट गए हैं वो प्रोसेसिंग में, और आगे भी हमारी एक सूची अभी लगभग 800 नामों की है। उस पर भी वो DPR उसका शासन को गया हुआ है, उस पर भी काम होने वाला है। तो निश्चित कस्बे के लिए एक बड़ी उपलब्धि है ये गरीब कल्याण। युवाओं को अगर आगे बढ़ावा देना है उनको, तो उसके लिए मतलब क्या कोई खेल का मैदान वगैरह यहाँ पे कुछ इस तरह की कुछ उपलब्धि है? बिल्कुल, हम इस पे भी कार्य कर रहे हैं। हमने यहाँ पर भी एक पार्क का निर्माण किया है। तो ये हमारे वार्ड नंबर 2 में एक जगह हमारी नगर पंचायत की पड़ी थी, उसमें हर्बल पार्क का निर्माण हुआ। एक कस्बे में अंदर जगह पड़ी थी, उसमें भी पार्क का निर्माण किया। तो लगातार जो खेल कूद के लिए हम ओपन जिम भी लगा रहे हैं, जिससे सुबह स्वास्थ्य की भी चिंता की जाए, तो जिसमें झूले भी लगेंगे तो छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेल भी सकेंगे। जिस तरह से यहाँ देखने को मिल रहा है, काफी जनता आपसे जुड़ी हुई है, लोग आपके पास आ रहे हैं छोटे मोटे कामों को लेकर, तो क्या किस तरह से आप समय देते हैं उनको? मैं यहाँ नगर पंचायत में सुबह 10 बजे से, चूंकि ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ तो बैठता हूँ। इसके लिए घर पे भी मैं लोगों से लगातार संपर्क में रहता हूँ। और ये आप देखेंगे कि जो आज जनता बैठी हुई है, तो इनकी जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उन पर मैं काम भी करता हूँ और वो समाधान भी करता हूँ। बात करते हैं आगे की आने वाले निकाय चुनाव कुछ नजदीकी आ चुके हैं। अब तक का जो भी कार्यकाल रहा है उसको देखते हुए क्या लगता है आपको, आगे की किस तरह की तैयारी है? देखिए, मैंने पहले भी कहा और आज मैं फिर भी कहता हूँ, जनता जानती है, मैं जनता के बीच पहले भी गया, फिर जनता के बीच मैं लगातार पिछले 5 सालों से जनता के बीच हूँ। आज छोटे छोटे कामों के लिए जनता
आप देखेंगे कि परेशान नहीं कोई व्यक्ति, हमारे चाहे महिला हो, हमारे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, नौजवान हो, युवा साथी हो, तो उनका जो भी कार्य मुझसे बन पड़ता है वो करता हूँ। ये चुनाव मेरे पास, मैं जनता के फिर जा रहा हूँ विकास के साथ, मैंने काम किया है, जनता समझ रही कि हमारे लिए किसने काम किया है कि और कौन सी सरकार हमारे लिए लाभदायक है, किस सरकार से हमको मदद मिलने वाली। ये चुनाव अगले 5 साल तय करेगा कि रिठौरा कैसा होना चाहिए। जिस तरह से अब नगर पंचायत है, यहाँ मौजूदा चेयरमैन है, अभी विधानसभा चुनाव आया था तो आपने बड़ी राजनीति की ओर कदम बढ़ाया था, उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और इस परिवार में टिकट मांगने का सबको हक है। मैंने भी टिकट मांगा, पार्टी ने जो भी निर्णय हुआ मैंने स्वीकार किया। तो पार्टी का जो दिशा निर्देशन होता है, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, पार्टी जैसा निर्देश देती है उस पर काम कर रहा हूँ। अब तक के कार्यकाल में आपको ऐसा क्या लग रहा है कि क्या ऐसा आपके मन में है कि जो कुछ रह गया हो उसको आगे के कार्यकाल में पूरा करना हो, अगर जनता आपको दोबारा चुनती है तो? अभी काफी बड़े कुछ मुद्दे रह गए हैं जिन पे मुझे काम करना है, जनता के लिए, जनहित के लिए वो काम मुझे बाकी रह गए हैं। जैसे रिठौरा नगर पंचायत में आप देखेंगे ये एक बिजली घर के बराबर में एक बहुत ही सुंदर बारात घर बन रहा है। ये सबके लिए आम सामुदायिक जो हमारी बिल्डिंग बन रही है सभी कार्य के लिए होगी। तो एक ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है। नगर पंचायत रिठौरा में आप देखेंगे पूरे जनपद बरेली में आप जाएंगे तो ये जो हमारे 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, ये आपको सिर्फ नगर पंचायत रिठौरा में ही आपको, ये हमारे प्रशासन और हमारी पार्टी के लोगों ने मदद करके आज हमने सरकार की तरफ से इसको लगवाया है। तो और भी बड़े कार्य आप देखेंगे, आप रिठौरा में आज घुसते हैं तो आपको देखेंगे कि आप पोल्स, लाइटें इतनी सारी लगी हुई हैं, इस पे भी हमने काम किया है। तो लगातार रिठौरा विकास के पथ पर अग्रसर है। और भी एक पीछे बहुत ही बार समस्या उठती है कि पीछे एक डंपिंग ग्राउंड बना रखा है, पहले से जो भी पूर्व के लोग रहे होंगे, क्योंकि अब वहाँ बस्ती बन गई है। तो उसको भी मैं जल्दी वहां से हटवा दूंगा जिससे आम जनता को लाभ हो और वहां से जो कूड़ा घर है उसको हटा के कुछ जनहित में कुछ उसका भी सदुपयोग कर सकूं। लास्ट में चेयरमैन साहब, जिस तरह से आपका 5 साल होने वाले हैं, विकास को लेके मुख्य विशेषताएं क्या, मेन विकास रहे हैं आपके? देखिए, कस्बे में हमने प्रमुख जो हमारे, वैसे तो लगातार हम नगर पंचायत रिठौरा हमने का जो पार्टी का भी नारा हमारा भी कि नगर पंचायत रिठौरा विकास के पथ पर अग्रसर, तो उस पर हम काम कर रहे हैं लगातार। पिछले 5 सालों में जो प्रमुख कार्य हमारे हुए, जैसे आज पूरे कस्बे में आप देखिए सड़कों का जाल बिछा दिया गया, जहाँ जहाँ कच्चे रोड थे वहाँ पक्के रोड डाल दिए गए। हमारे बड़े काम जो हुए हैं आप देखिए, एक हमारे रिठौरा का एक मोहल्ला है मोहनपुर, उसमें जो मोहनपुर से लेके शमशान भूमि तक एक पूरा पक्का रोड डाल दिया गया, सीसी रोड। पहले वो हमसे पहले कच्चा था, तो वहाँ लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, बरसात में लोग उसमें जाते थे, उस पानी में निकल के जाते थे। आज वो पक्का रोड डलवा दिया गया। नगर पंचायत रिठौरा में आप देखेंगे पूरा ऊपर एक बड़ा मीटिंग हॉल बना, हमारा गेट बना है नगर पंचायत रिठौरा में। और जो गरीब कल्याण के लिए कार्य हुए हैं वो आप देखेंगे लगातार। ये आवास के काम रहे हो, चाहे वो हमने इसके लिए भी काम करते हैं, जैसे पेंशन भी लोगों की बनवाना है, जो गरीब कल्याण के लोग, उन लोगों की पेंशन ऑनलाइन कराना, पेंशन बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, जो सरकार की योजना है उनको लाभ दिलाना। मतलब छोटी समस्याएं काफी तरह से आपने काम किया है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए समस्याएं बड़ी नहीं, छोटी समस्याओं पे काम करेंगे तो बड़ी समस्या होंगी नहीं, छोटी से तो बड़ी समस्याएं होती हैं। अब आप देखिए उधर धरलापीर मंदिर है, वहां पर भी एक जो जगह सार्वजनिक पड़ी, वहां पर भी पार्क का निर्माण हुआ, ठीक है। और एक पुराने काफी मुद्दे थे, उनको समाधान किया गया। हमारे एक गरीब कल्याण के लिए एक अस्पताल भी बन रहा है गरीब जनता के लिए, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके लिए पहल कर रहा हूँ। और निश्चित बिल्डिंग तो बन गई है और जल्द वो अभी मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आया हूँ, तो उनसे मैंने पूरा विषय भी रखा है। तो जल्द ही ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी शुरू हो जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो लोगों की जो जन समस्या है, चाहे वो बिजली की है, चाहे वो पानी की है, चाहे वो कहीं निकास का मामला हो, तो उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारे ये भी सब कस्बे के लोग हमारे पास आए हुए हैं, इनका भी एक मामला था, ये अभी उन्होंने मुझे अपना प्रार्थना पत्र भी दिया है। तो निश्चित ये कोई रास्ते पे कहीं
पुलिया बनने को लेके कोई मामला है तो निश्चित इस पे विधिवत काम करके इसको भी बनाने का मैं काम करूँगा। जिस तरह से जनता आपके साथ देखने को मिल रही है, काफी लोकप्रियता है आपकी, इसका क्या राज है? इसका राज है कि जनता मेरी और मैं जनता का हूँ। इसका ये चैनल के माध्यम से इस जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की जो जनता है वो मुझसे बहुत प्रेम करती है और मैं भी जनता से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं लगातार जनता के बीच रहता हूँ। आज किसी का मैं भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भतीजा हूँ, तो सभी लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भी जनता से बहुत प्रेम करता हूँ और इसी माध्यम से हम सब लोग जनता से जुड़े रहते हैं। जनता को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केंद्र में है, प्रदेश में है और रिठौरा में भी है। तो लगातार ये व्यवस्थाएं जब रहेंगी तो हम भी विकास की गंगा ये रिठौरा में यूं बहाते रहेंगे। तो मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।